थैंक यू सो मच सर। यहाँ मौका मतलब ये एक सपना था कि सर के साथ एक दिन स्टेज साझा करना है और पूरा हुआ सपना। मतलब अगर खुली आंखों से सपने देखोगे तो पूरा होगा। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटा सा कमरा को चेंज करवाने को लेकर। जिस क्वार्टर में मैं रहता था, जिस घर में मैं रहता था, आए दिन छत टूट के मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, और थोड़ा सा बारिश होने के बाद घुटने तक पानी। मतलब सब किसी को रिक्वेस्ट कर करके थक गया। मैंने बोला मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा, इतना आगे लेके जाऊंगा कि एक दिन खुद कंपनी बोले कि अब तुमको मैं ये सारी फैसिलिटीज देता हूँ। तो खैर वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुआ। तो जब तक आपकी ज़रूरत नहीं होगी ना किसी चीज़ की, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। और बहुत अच्छे छत्र छाया में आप हो, खान सर के यहाँ पे हो, आप हर कोई बहुत अच्छा अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए आगे जा सकता है। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 29 अक्टूबर 2015 को रनिंग ट्रेन से। रिजर्वेशन कंपार्टमेंट के दरवाजे पे गया मुंह धोने के लिए, और पानी गिरा हुआ था। पानी प्लेटफॉर्म पे बोगी के ही दरवाजे के सामने गिरा हुआ था। मैं बैलेंस नहीं कर पाया और हल्का सा जर्क आया, मैं बाहर गिर गया। जैसे ही गिरा, मैं गाड़ी का रोड को पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश किया, तब तक प्लेटफॉर्म आया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में, प्लेटफॉर्म में ही मेरा पैर रगड़ खाया और पूरा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। फिर हॉस्पिटल में ले जाके पैर को काट के अलग कर दिया गया। जैसे तैसे जिंदगी संभाल ही रही थी। हॉस्पिटल से घर आया। घर आने के बाद तरह तरह की लोगों की बातें, आस पड़ोस के लोगों की बातें, अरे इसको मर जाना चाहिए, इसको खिलाएगा कौन, इसको देखेगा कौन, इसकी वाइफ छोड़ के चली जाएगी, इसकी बूढ़ी माँ है। बहुत सारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स थी। मेरे घर में नहीं थी, आसपास के घरों में थी। मैं इग्नोर करते गया, सुनते गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ सुनोगे वो चीज़ होगा। एक शाम रात्रि का खाना कंप्लीट कर चुके थे। मेरी वाइफ बोली कि थोड़ा सा बिस्तर से उठ जाइए, मैं बिस्तर को ठीक कर दूं। मेरे बच्चे नीचे खेल रहे थे और मेरे शरीर में उतनी ताकत थी नहीं, क्योंकि सारा ब्लड निकल चुका था। मैं जैसे तैसे, इस पैर में सिर्फ 4 उंगलियां हैं, अंगूठा नहीं है, और 4 में सिर्फ 3 ही काम करती है, और एक ऐसे स्टेट है उसका कुछ मूवमेंट नहीं है। इस वजह से मैं बिना बैसाखी के, बिना सपोर्ट के कहीं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, और बैलेंस नहीं कर पाया और अपने बेटे के हाथ पे गिर गया। हाथ पूरा बीचों से टूट गया। सामने मेरी माँ बैठी थी। माँ मेरे को देख रही है, मैं बेटे को देख रहा हूँ, वाइफ सबको देख रही है। कोई किसी को मतलब सपोर्ट करने की ज़रूरत मतलब सोच ही नहीं रहा है। उस समय लगा कि सच में मैं बोझ बन चुका हूँ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मुझे नहीं जीना चाहिए, पास पड़ोस वाले सब सही कहते हैं। और उसी दिन अपने आप अंदर संकल्प लिया कि मैं बहुत जल्दी, जो कि किसी को नहीं करना चाहिए। और एक टाइम ऐसा आता है, फिर 4-5 दिन बाद मेरी वाइफ बोली कि मैं सब्जी लेने जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और उस दिन दोस्तों की मदद से माँ को और बेटों को हॉस्पिटलाइज करवा दिया। सब लोग ठीक होके आ गए। वाइफ बोली कि सब्जी लेने जाती हूँ, और माँ बच्चों को लेके ग्राउंड में गई है, आप अपना ध्यान रखें। मुझे लगा कि यही एक टाइम है, घर खाली है, मैं अपने आप को मुक्ति दे देता हूँ। और घर में पड़ी एक लाइलन की रस्सी जुगाड़ की और हैंगिंग किया, और जैसे ही गर्दन में लगा के स्टेप आगे बढ़ाया, तब तक मेरा बेटा हाथ में प्लास्टर लिए खड़ा था। उसके मुंह से पता नहीं वो शब्द कैसे निकले कि पापा झूला क्यों लगा रहे हैं। हम लोग घर में छोटी मोटी चॉकलेट, मिठाई, कुछ भी चोरियां करते रहते हैं बचपना में। कोई सामने पड़ जाता है तो सहम सा जाते हैं, डर सा जाते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मेरा बेटा जब क्वेश्चन किया, मैं सकपका सा गया, डर सा गया, संग संग अपनी रस्सी को लूज किया और उसे पकड़ के रोने लगा। क्योंकि एक पिता का ना होना मैं अच्छी तरीके से जानता था। 2013 में मेरे पिता को कैंसर से डेथ हो गया था। 2015 में मेरा पैर कट जाना, 2012 में मेरी दीदी के हस्बैंड का ठंड लगने से एक्सपायर हो जाना। तो इन सभी लोगों को मैं देखता था नज़दीक से, और वो कमियां सोचा, और उसी समय डिसाइड किया कि वही चीज़ जो मैं दर्द फील कर रहा हूँ, जो मेरी माँ कर रही है, मेरे जो दीदी कर रही है, जो मेरे भांजे कर रहे हैं, वही चीज़ मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को देने जा रहा हूँ।
और उसी दिन अपने अंदर एक कसम खाई कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि लोग मेरी कहानियाँ पढ़ेंगे, मेरे जैसे बनने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, चाहे किसी भी कस्बे से आते हों, चाहे किसी भी स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। सुबह हुई है तो शाम होगी। और उसी दिन एक टूल्स के सहारे ग्राउंड तक निकला, एक 5 किलोमीटर रन से मैंने स्टार्ट किया। आज 16-17 राज्यों में दौड़ता हूँ तिरंगे के साथ। और एक कोविड में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच था कि आपदा में अवसर का विस्तार करो। वो ये लाइन मुझे इतना मोटिवेट किया कि मुझे सोचने पे इतना मजबूर किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी आपदा को कैसे अवसर में विस्तार कर सकता हूँ। और अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाया और हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के फॉर्मर प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशन सर का एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे और उनसे कांटेक्ट किया और बताया कि सर मैं भी पर्वत चढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने बोले कि आ जाओ, 60-70 हज़ार की फीस लगती है, फीस भरो और आ जाओ, मैं माउंटेनिंग करवा देता हूँ। मैं बोला कि सर मैं 200-250 रुपया कमाने वाला इंसान क्या खाऊंगा, क्या बच्चों को खिलाऊंगा, रहने दीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। सर बोले कि ठीक है, आओ मिलो, कुछ प्लान करते हैं। मैं गया, 8 दिन की ट्रेनिंग लिया, लेकिन बहुत टफ है। माउंटेन गेम ही है ऐसा जो 100% फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के बदौलत आप खेल सकते हैं। वो भी बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं ऊपर जाके। वहाँ तो मैं 91% डिसेबल्ड था, लेकिन 8 दिन के ट्रेनिंग में लग चुका था कि मुझे और मेहनत करनी होगी, मेरा वजन घटाना होगा। और फिर से मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर ने भरपूर सपोर्ट किए और एडवेंचर स्पोर्ट्स में मुझे एक बार और फिर से चांस दिए और मैं दार्जिलिंग से संदकपुर की ट्रेक जो नेपाल होते हुए जाती है और 100 किलोमीटर का ट्रेक, 110 किलोमीटर का ट्रेक 10 किलो वजन के साथ मैं अच्छे से कंप्लीट किया। और फिर कंचनजंगा की चढ़ाई 16,500 फीट, 780 स्क्वायर नेशनल फ्लैग, और वहाँ से साउथ अफ्रीका किलिमंजारो 19,341 फीट, और जल थल वायु स्काई डाइविंग करना, स्कूबा डाइविंग करना, तीनों जगह भारतीय सेना और भारतीय तिरंगा लहराने वाला पहला दिव्यांग व्यक्ति बना। और इसी वर्ष जो खेल पुरस्कार हुआ जिसमें मनु भाकर, बड़े बड़े स्पोर्ट्स, नवदीप सिंह, सब कोई था, उसमें मैं भी एक था। लेकिन मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स को उतना हर कोई नहीं जानता है, इसलिए आज हर किसी के, हर मंत्री के पास जा के बताना पड़ता है कि मैं एडवेंचर अवॉर्डी हूँ, मैं प्रेसिडेंट अवॉर्डी हूँ, मैं भारत का, बिहार का राज्य के रहने वाला हूँ। आज लगभग 1 सालों से घूम घूम के प्रचार कर रहा हूँ कि मैंने ये अचीवमेंट किए हैं। बस आज भी मैं एक जेके फोटोमैक्स कंपनी में सेल्समैन का काम करता हूँ, दुकान दुकान जाके रंग बिक्री करता हूँ, 5 एवरीडे काउंटर पे जाना, ट्रेन में बस में चढ़ना, हर दिन धक्के खाना। लेकिन अब मज़ा आ रहा है कि मैं अपने आप से प्रॉमिस किया हूँ कि मैं अपने अंतिम दिन तक प्रयास करूँगा, चाहे कोई समझे या ना समझे। और आप लोगों तक आने का एक ही मकसद था कि आप लोग आगे आइए, अच्छे नेतृत्व में हैं आप लोग, देश का नाम रोशन करिए, अपने राज्य का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और कठिनाई आई तो सर से बात करिए, अपने अभिभावकों से बात कीजिए, कभी भी गलत कदम कुछ न उठाएं। मुश्किलें आई है तो आपको निखारने के लिए, बिखरने के लिए नहीं।